प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट प्रमेय का परिणाम पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि p हमारे पास एक अभाज्य संख्या है तथा a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि ये अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, अर्थात p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम विरोधाभासी विधि, जिसे इंग्लिश में बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं, विधि से हल करेंगे। इस विधि में जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, जैसे वर्गमूल 5 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अप्रमेय का उल्टा अर्थात प्रमेय संख्या मान के चलेंगे। हम ये कल्पना करेंगे कि वर्गमूल 5 जो है एक प्रमेय संख्या है। फिर हम आगे कुछ स्टेप करेंगे और उन स्टेप में हम अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे और फिर ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वर्गमूल 5 अगर प्रमेय संख्या नहीं है तो यह अप्रमेय संख्या होगी। तो आइए इसका हल करते हैं। माना वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब क्योंकि हमने वर्गमूल 5 को एक प्रमेय संख्या माना है, तो अब वर्गमूल 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b 0 नहीं है, क्योंकि अगर b 0 होगा तो परिभाषित नहीं होगा। सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ है कि a और b का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इस प्रमेय के अनुसार जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए a भी 5 से विभाज्य
होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। इस कथन को कथन A का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि A 5 से विभाज्य है, इसलिए A को हम 5m कह देते हैं। m यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर A बराबर 5m, समीकरण 1 में रखने पर 5b स्क्वायर बराबर A की जगह हम 5m रख देते हैं। A स्क्वायर तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 m स्क्वायर। तो 5 इस साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ देखिए b स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इस प्रमेय के अनुसार b भी 5 से विभाजित होगा। b भी 5 से विभाज्य है। अब इस कथन को मैं कथन b बोल देता हूँ। अब कथन a और b दोनों से देखिए कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, अर्थात कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब कि वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है। जब वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी? एक अप्रमेय संख्या होगी। तो यहाँ से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कथन a और b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या नहीं है। जब वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे। इसमें जो दिया है या जो हमें सिद्ध करना है, उसके विपरीत मान के चलते हैं। तो हमने वर्गमूल 5 को एक प्रमेय संख्या माना। अगर प्रमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब संख्या 1 को छोड़ करके इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, इसको जब हम हल करते हैं, तो वर्गमूल 5b बराबर a
दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5b² बराबर a²। अब a² का 5 एक गुणनखंड है, इसलिए a² 5 से विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो जब a 5 से विभाजित होता है तो a को हम 5m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5m समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखा तो 5b² बराबर a² की जगह 5m का स्क्वायर। अब 5 राइट हैंड साइड में जा कर के 25 को 5 5 = 25, तो b² इज इक्वल टू 5m², 5m² लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम देखते हैं कि b² के गुणनखंड में भी 5 आता है, तो b² भी 5 से विभाज्य होगा। तो जब b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से इस कथन को मैं b का नाम दे देता हूँ, यहाँ से ये कथन a है। तो इन दोनों कथनों से हमें ये पता लगता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 5 है। तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः जो ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये प्रमेय संख्या वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या भी नहीं है। अतः जब ये प्रमेय संख्या नहीं है तो वर्गमूल 5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या होगी। इसी प्रश्न के आधार पर आप प्रमेय 1.4 व उदाहरण 9 अपनी NCERT बुक में से कर सकते हो। आगे प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को भी हम बाय कंट्राडिक्शन हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे कि जैसे इसे अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम दिए गए के विपरीत मानेंगे कि इसे एक परिमेय संख्या है, और फिर हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे, और फिर हम विरोधोक्ति विधि से कहेंगे कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। चलो आइए इसको हल करते हैं। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने प्रमेय संख्या मानना है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 वर्गमूल 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b कि 3 प्लस है, राइट हैंड साइड में आकर के -3 हो जाएगा। 2 वर्गमूल 5 बराबर b एलसीएम आ गया a - 3b, या वर्गमूल 5 बराबर a - 3b अपॉन 2b। अब देखिए, क्योंकि a और b दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बाई 2b एक प्रमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बाई 2b एक प्रमेय संख्या होगी। इसलिए
जब ये प्रमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। ये हमें पता है कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है, तो इसलिए वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। क्योंकि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है कि 3+2 वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है। इसलिए 3+2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। आगे प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय है। यानी इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दे रखी है जिन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 1/√2, 1/√2। तो इसका हम हल करते हैं। तो पिछले प्रश्नों की तरह से ही हम इसको दिए गए के विपरीत मानेंगे। माना 1/√2 एक अप्रमेय की जगह परिमेय संख्या मानेंगे, जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने एक परिमेय संख्या मानना है तो प्रमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से b बराबर वर्गमूल 2a। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर b² बराबर 2a²। यहाँ से हम देखते हैं कि b² के गुणनखंड में एक संख्या 2 आती है, इसलिए b² 2 से विभाज्य है। b² संख्या 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाज्य है तो संख्या b भी 2 से विभाज्य होगी। अब इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसे कथन a का नाम देते हैं। जब b 2 से विभाज्य है तो हम b को कह सकते हैं 2m। m यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। b का ये मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान क्या होगा? b की जगह 2m रखिए, b² है तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a²।
4m² बराबर 2a², 2m² इज इक्वल टू a²। ये दो लेफ्ट साइड में आकर के 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a² के गुणनखंड में 2 आता है, तो a² 2 से विभाज्य है। a² संख्या 2 से विभाज्य है। जब a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। इसे हम कथन b का नाम देते हैं। कथन a और b से देखते हैं कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। कथन a व b से कि a और b दोनों पूर्णांकों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 आ गई है तो इसका मतलब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं, जिसमें 7√5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी तरह से हम मानते हैं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो 7√5 को हम a/b के बराबर मान लेते हैं, जहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से √5 बराबर होगा a/7 इधर राइट साइड में ले 7b 7b a/7b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि
7 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चनों की तरह से इसमें भी हम मानते हैं कि एक प्रमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने प्रमेय संख्या मानना है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 2 बराबर a/b 6 राइट साइड में जाकर के -6 हो जाएगा। b एलसीएम a - 6b। अब देखिए a और b दोनों पूर्णांक है, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए a - 6b बाई b एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड प्रमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक प्रमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है।